नमस्कार दोस्तों। एसएससी प्रोटेस्ट 2025 एक प्रोटेस्ट नहीं बल्कि मैं बोलूँगा एक टीचर कम्युनिटी के इतिहास में एक ऐतिहासिक इवेंट है, घटना है, इंसिडेंट है। ठीक है, आप देख के समझ गए होंगे कि आदित्य रंजन सर एसएससी प्रोटेस्ट के हीरो या विलेन। आजकल पूरे देश में यही चर्चा है। मैं बिल्कुल बोलूँगा पूरे देश में जो कोई भी स्टूडेंट है अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो सिवाय एसएससी की नहीं, चाहे आप रेलवे हो, आप चाहे दिल्ली पुलिस के लिए हो, आप किसी स्टेट की एसआई कर रहे हैं, आप अगर यूपीएससी कर रहे हैं, और एसएससी वाले बच्चों को तो खैर पता ही है कि इस समय क्या माजरा है। देखो स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक तो मैं नहीं बताऊंगा क्या क्या घटना हुई। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं, बहुत से बच्चे मुझे नहीं जानते हैं। मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं जीएस की फैकल्टी, जीएस का टीचर हूँ। वैसे विवाद और कंट्रोवर्सी से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, और ना ही मतलब किसी कंट्रोवर्सी का आज तक मैं किसी का हिस्सा रहा हूँ। मुखर्जी नगर में पढ़ाते पढ़ाते मुझे करीबन 10-12 साल हो गए ऑफलाइन। ठीक है, ऑनलाइन में उतना नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी समय समय पर ऐप पर मैं क्लास लेता हूँ। ठीक है, आप समय समय पर आपको पढ़ाता हूँ। जो बच्चे मुझे जानते पहचानते हैं वो ये बात समझते हैं कि मेरा नेचर बहुत सिंपल है और कोई भी मिरर या आईना नहीं है। ठीक है, कोई फेस ऑफ नहीं है कि मैं दो तरीके की बातें करूँ, यहाँ कुछ और वहाँ कुछ और। मैं तो बस आप लोगों के लिए एक संदेश लेकर आया हूँ और आदित्य रंजन सर के बारे में एक बात कहने के लिए आया हूँ। ये सिर्फ मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज जैसे देखो वो आदित्य सर के ऊपर वीडियो बना रहा है। ठीक है, और थंबनेल के ऊपर बहुत काम किया जाता है। ये जो इवेंट है थंबनेल है, इसके ऊपर आज के समय में टीचर्स लोग भी बहुत काम कर रहे हैं। ठीक है, और वीडियो बनाने वाले भी बहुत काम कर रहे हैं, रिपोर्टर्स भी बहुत काम कर रहे हैं, पक्ष भी बहुत काम कर रहा है, विपक्ष भी बहुत काम कर रहा है। सारा खेल थंबनेल का है। अभी जैसे मैंने इस थंबनेल पे लिखा है कि एसएससी प्रोटेस्ट के आदित्य रंजन सर हीरो या विलेन, तो कुछ स्टूडेंट, कुछ कैंडिडेट, कुछ टीचर समुदाय के लोग इसे देखने के लिए अवश्य आएंगे कि भाई दीपक सर आखिरकार क्या कहने के लिए आए हैं। ठीक है, दीपक सर और आदित्य रंजन सर एक साथ ही पढ़ाते हैं, एक ही टीम में है, फिर भी मतलब दीपक सर इनको विलेन कह रहे हैं। आखिरकार इसके पीछे क्या वजह है, और इस वीडियो की भी छोटी छोटी क्लिप काट कर कहीं ना कहीं अलग तरीके से पेश कर दी जाएंगी और उन बात को मतलब कहा जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आजकल कंटेंट के ऊपर काम कम हो रहा है, मतलब बच्चों के पढ़ाने के ऊपर काम कम हो रहा है, बच्चों की सुविधाओं के लिए काम कम हो रहा है। ठीक, कैसे हम किसी स्टडी मटेरियल को और आसानी से बना सकें उसके लिए काम कम हो रहा है, लेकिन इन सब प्रोटेस्ट के ऊपर काम बहुत अधिक हो रहा है। और मेरा हमेशा से मानना यह है कि अल्टीमेट गोल बच्चे का सिलेक्शन है, सफलता है, सक्सेसफुल। अगर बच्चा सक्सेस है तभी हमारा कोई आंदोलन सफल है, अगर बच्चा सक्सेसफुल नहीं है तभी हमारा आंदोलन चाहे कितना भी आप कर लो, अगर बच्चे की नौकरी नहीं लगी, बच्चा सफल नहीं हुआ, तो ऐसे आंदोलन का कोई फायदा नहीं, चाहे कितना भी सफल हो जाए, किसी टीचर का कितना भी नाम हो जाए या फिर नाम ना हो। मैंने देखा, देखो आदित्य रंजन सर नो डाउट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि मैथ के तो एक टॉप क्लास टीचर है, मतलब बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत मेहनती हैं। चाहे बेशक मतलब मैथ के कुछ टीचर उनके बारे में कुछ भी कहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे एक और बता दूं, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं और ना ही मेरा कोई टारगेट है। मेरा सिर्फ यह है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो अगर आप उसे सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम उसके अगेंस्ट में ना जाए, मतलब उसके आप खिलाफ कुछ ना बोले। देखो मैं बहुत सिंपल सी बात बताऊंगा, बहुत हिम्मत चाहिए। ठीक है, पुलिस के सामने 24 घंटे बैठने की बहुत हिम्मत चाहिए भाई, थाने में बैठने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, पुलिस की लाठियों का सामना करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, अपने फंसे हुए बच्चों को निकालने के लिए, चाहे वो 1 हो, 100 हो, 1000 हो, 2000 हो, 7000 हो। ठीक है, देखो किसका उद्देश्य क्या है, कैमरे के पीछे कौन क्या है, कौन रियल टीचर है, कौन रियल टीचर है, इस बहस के चक्कर में मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहूंगा। लेकिन नो डाउट एक आदित्य रंजन सर देखो बहुत अच्छे इंसान है। सबसे मतलब गलतियां किसी से भी हो सकती है, मुझसे हो सकती हैं। ठीक है, अगर हम इंसान है तो हमसे मतलब मिस्टेक होंगे। बहुत अच्छे इंसान हैं, बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं और एक मतलब अच्छे लीडर भी हैं। मैं आपको ये बोलूंगा टीम को पूरी साथ लेके भी चलते हैं। उनका हमेशा से गोल यही है कि बच्चों की सफलता सब कुछ है। आज ये जो कुछ भी आप एसएससी में क्रांति देख रहे हैं, इसकी शुरुआत किसी ने भी की हो, लेकिन आज बहुत बड़ा योगदान हमारे आदित्य सर का भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, शक संदेह नहीं है। देखो मैं ऑनलाइन में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हूं, ठीक है, जैसे सब बच्चों को पता होगा,
क्लासेस यूट्यूब पर भी मैं इतना मतलब नहीं लेता हूं, लेकिन जब बात किसी टीचर की डिग्निटी की है, इंटेग्रिटी की है, तो भाई किसी ना किसी को तो बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैं सभी टीचर्स को जानता पहचानता हूं, मेरे सभी के साथ उठना बैठना है, ठीक है, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, ठीक है, चाहे वो CW के टीचर हो, ठीक है, चाहे वो मतलब हमारे रैंकर गुरुकुल के टीचर हो। ये बात अलग है कि मैं आज के समय में रैंकर गुरुकुल के साथ ही अटैच हूँ और रैंकर गुरुकुल में ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और आगे भी मतलब काफी लंबे समय से मतलब पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा आंदोलन में भी मैं सिर्फ 1 या 2 दिन ही आया था, हाँ वो भी हाल ही में नहीं आया, जब SSC CGO कॉम्प्लेक्स के सामने आंदोलन था तब आया था, तब भी बिल्कुल शांति से आया और चला गया। अभी हाल ही में तो मैं आंदोलन में शामिल भी नहीं हो पाया, जिसके पीछे कुछ कारण भी रहे, क्योंकि वैसे तो पूरी टीम वहां शामिल थी। लेकिन कहने का मतलब यह है कि एक तो देखो स्टूडेंट होने के नाते आपका पूरा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। ये मैं हमेशा से कहता हूं कि भाई आप जिंदगी में कुछ भी करें बट टारगेट शुड बी अचीव्ड। टीचर होने के नाते चाहे वो टीचर मतलब आदित्य रंजन सर हो, विक्रमजीत सर हो, मैं हूं, या फिर हमारे प्रशांत सर हो, राधिका मैम हो, पुष्पेन सर हो, अमित सर हो, हमारे DS सर हो, ठीक है, हमारे स्टेट की पूरी टीम हो, या फिर कैरियर विल के टीचर्स हों, ठीक है, या फिर मैं बोलूं एग्जामपुर के टीचर हों, कोई भी टीचर हो, अगर किसी का नाम भी रह गया हो तो मैं सभी को शामिल कर लेता हूं। टीचर्स का सबका काम यही है कि बच्चों को लक्ष्य की ओर लेके जाना है किसी भी कीमत पर, ठीक है। दूसरी बात यह है कि भाई देखो प्रोटेस्ट मतलब जब हो रहा था तो भाई अगर स्टूडेंट मतलब जब साथ में ही नहीं होगा, जब कुछ स्टूडेंट साथ नहीं आएंगे तो हम कैसे किसी बच्चे की बात आगे तक गवर्नमेंट तक, आयोग तक, कमीशन तक पहुंचाएंगे। तो बच्चों का भी प्रोटेस्ट में होना बहुत जरूरी है, डेफिनेटली बहुत आवश्यक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि स्टूडेंट का भी प्रोटेस्ट में होना बहुत आवश्यक है। जो बच्चे बोल रहे हैं कि आदित्य रंजन सर ने बच्चे बुलाए, वहां पर भीड़ इकट्ठी करी, भीड़ इकट्ठी करना हमारा या फिर आदित्य रंजन सर का मकसद नहीं है, ठीक है। उस भीड़ का उद्देश्य क्या है, इस बात का बहुत बड़ा मकसद है। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, अच्छा फिर सवाल ये उठ गया कि एक्साइज इंस्पेक्टर है, ठीक है, अपना लिख रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं। अरे हाँ भाई, मार्केट में कौन सा ऐसा टीचर है या कौन ऐसा है जिसने अपनी पोस्ट का फायदा नहीं उठाया? सभी ने उठाया है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इलीगल वे में मतलब कोई फायदा उठाया हो, भाई लीगली मतलब फायदा उठाया। अगर कोई एक्साइज इंस्पेक्टर है तो वो ये भी नहीं बोलेगा कि भाई मैं एक्साइज इंस्पेक्टर हूं, ठीक है। बहुत सारे, चलो ठीक है, गाड़ी पे लिखवाया, पोस्ट के बाद लिखवाया, पोस्ट से पहले लिखवाया, ये एक मतलब मुद्दा है, ये विषय का मुद्दा है, बिल्कुल इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। लेकिन मैं देखो आदित्य रंजन सर के साथ बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, बहुत सालों से अटैच हूँ, उठते बैठते हैं, बातचीत हमारी आज भी बहुत कम होती है। आदित्य सर को ही पता होगा, जो बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों के लिए तो मेहनत बहुत करते हैं, रातों दिन, मतलब हमसे भी कई ज्यादा करते हैं मेहनत। उनका हमेशा यही रहता है कि बच्चों को और क्या नया दे सकते हैं। ये मैं आपको अंदर की कोर की बातें बता रहा हूं कि एज अ एक टीचर, एक न्यूट्रल होने के नाते बता रहा हूं। मेरी वफादारी जो है वो अपने स्टूडेंट्स के प्रति है सबसे ज्यादा, ठीक है, बाद में किसी और के लिए है, ठीक है। और हमेशा से मतलब ये बात करते हैं कि हम बच्चों को फ्री में क्या दे सकते हैं, कम से कम रेट में क्या दे सकते हैं। मेरा विश्वास मानो, आज जो कम बैचेस के जो रेट्स हैं, मतलब कम रेट्स में जो आपको बैचेस मिल रहे हैं, कम फीस में जो आपको बैचेस मिल रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा योगदान आदित्य रंजन सर का है, इसमें बहुत बड़ा योगदान रैंकर गुरुकुल का है। रैंकर गुरुकुल को किसी प्रमोशन की, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों का प्यार रहा है आदित्य सर के साथ और रैंकर गुरुकुल के साथ, ठीक है, लंबे समय से, तो किसी प्रमोशन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और आदित्य रंजन सर, देखो लोग कहते हैं कि कंट्रोवर्सी मतलब करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। ये बात अलग है, कंट्रोवर्सी आदित्य रंजन सर का पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन सर मतलब कभी किसी कंट्रोवर्सी के लिए जाए ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। बहुत समझदार है, सोच समझ के काम करने वाले हैं। मैं आज भी आपसे यही बोलूंगा, आज उनका जो कदम हो, आगे जो कदम हो, सब स्टूडेंट के हित में ही रहता है, ठीक है। और आशा यही है कि आदित्य रंजन सर का भी सारे कदम स्टूडेंट के हित में रहेंगे। जो भी और मैथ्स के टीचर है उनके मतलब उसी हित में रहेंगे, जो इंग्लिश के टीचर है वो भी बच्चों के लिए काम करेंगे, GS के, रीजनिंग के। तो बस यही है कि ये कंट्रोवर्सी आगे ना हो, ये उम्मीद है। मेरे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग पढ़ाई लिखाई करें, ठीक है, पढ़ाई के ऊपर भी फोकस करें। हालांकि जो रास्ते हैं, SSC को भी अपने अंदर सुधार करना चाहिए। आयोग में अगर कोई कमी है, भाई बच्चों का अगर पेपर ही सही से नहीं होगा तो हम कितनी भी मेहनत कर लें उसका कोई फायदा नहीं है। आदित्य रंजन सर ने जो भी मुद्दे उठाए हैं बिल्कुल सही उठाए हैं, सभी टीचर्स ने जो मुद्दे उठाए हैं एकदम सही
उठाए हैं। ठीक है, लोग सर के बारे में कुछ भी कहें, लेकिन आप विश्वास मानिए कि सर वाकई में आपके लिए हीरो है, हीरो की तरह पढ़ाते हैं और हमेशा सर एक हीरो की तरह ही रहेंगे। एक टीचर अपने स्टूडेंट के लिए हीरो ही रहता है, आप इस बात को मान लीजिए। ठीक है, मैं भी किसी ना किसी का हीरो होऊंगा, किसी बच्चों का, चाहे बेशक जैसे सर मान लो लाखों के हैं तो मैं कुछ 100 या हजारों का होऊंगा, इतना ही तो अंतर होगा। लेकिन एक टीचर को हमेशा अपने बच्चों का हीरो ही रहना चाहिए। ठीक है, आशा है, उम्मीद है। अब इसमें भी कुछ आएंगे कुछ लोग और वीडियो में कमेंट लिखेंगे कि भाई मतलब क्या सर आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, आप आदित्य सर की तरफदारी कर रहे हो। मैं बिल्कुल रियलिटी वाली बात बोल रहा हूँ। ठीक है, ऊपर वाला इस बात को समझता है कि मैं कभी, मेरे कोई मुखौटा नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं जो कुछ भी कहता हूँ एकदम सही कहता हूँ। और आज भी मैं सही कह रहा हूँ, कल भी मैं मतलब सही कह रहा हूँ। 4 लोग, 40 लोग, 4 लाख लोगों के बीच में खड़े होकर जब भी बोलूंगा एकदम सही बोलूंगा। ठीक है, आदित्य सर बहुत अच्छा कर रहे हैं आपके लिए, बाकी टीचर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो हमारे यहाँ के हो कहीं और के हो। इसलिए जो भी अच्छा कर रहा है, मैं आपको बोलूंगा चाहे कोई भी हो, चाहे वो यहां से हो वहां से हो, आप उसको सपोर्ट कीजिए, आप उसके साथ रहिए। क्योंकि देखो, आपका सपोर्ट करना एक मोटिवेशन है, और जिस प्रकार से लगातार टीचर का क्लास लेना आप स्टूडेंट के लिए मोटिवेशन है, वैसे आपका सपोर्ट करना टीचर के लिए भी एक मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत। आशा है, उम्मीद है ये जो एसएससी का प्रोटेस्ट हमने किया है और जो चल रहा है, इसका आगे चल के बहुत बड़ा फायदा होगा, डेफिनेटली होगा। ये हम बोले एक जस्ट एक शुरुआत है। ठीक है, और इसमें काफी सारे टीचर मील का पत्थर साबित होने वाले, आने वाले समय में सब एक साथ मिलकर ही काम करेंगे। ठीक है, कभी कभार दूरियां अब बन जाती हैं, तो वो फैमिली है, जब फैमिली में 4 बर्तन होते हैं तो टकराते हैं, भाई भाई में नहीं बन पाती, बाप बेटे में नहीं बन पाती। ठीक है, आइडियोलॉजिकल क्लैश है, हम तो फिर भी टीचर्स हैं। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, अभी तक जो आपने प्यार और विश्वास हमें या सभी टीचर्स पूरी कम्युनिटी को दिया है वही सब दें, लेकिन पढ़ाई अपनी लगातार करते रहे, पढ़ाई आपको अवश्य अवश्य करनी है। आदित्य सर तो वैसे भी हीरो है भाई, इन्हें कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और इन्होंने हमेशा आपको एक अच्छी राह दिखाई है, आगे भी बहुत अच्छी राह दिखाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।